तस्वीर है ईरान पर इजराइल के हमले जो तेज हुए हैं उसके बाद किस तरह की स्थिति है ईरान में। देखिए 2300 किलोमीटर अंदर घुसे विमान, ये जानकारी सामने आ रही। इजरायली लड़ाकू विमान अंदर घुसे हैं, ईरान की सीमा में बहुत अंदर दाखिल हुए हैं और 2300 किलोमीटर अंदर तक, सीमा के अंदर तक प्रवेश कर गए इजराइल के फाइटर जेट्स। और देखिए बड़ी जानकारी जो सामने आई है, ईरान में भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है इजरायली हमले में। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ईरान के रक्षा मंत्रालय के एक सेंटर पर, डिफेंस मिनिस्ट्री के एक सेंटर पर भी इजरायल हमला करने में कामयाब रहा है। और ईरान के शिराज में हुए अटैक का एक और वीडियो सामने आया, एक और तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद मौके पर दिखा धुएं का गुबार। शिराज शहर की एक और तस्वीर आप देखिए, किस तरह से हमले के बाद आसमान में काफी ऊंचाई तक काला धुआं उठता नजर आ रहा है। तो ईरान के बड़े हमलों से इस वक्त इजराइल में बड़े पैमाने पर दहशत पसरी हुई है। ईरान के हमले के बाद शेल्टर में इजरायली नागरिकों को पहुंचाया गया है। मिसाइल अटैक से बचने के लिए शेल्टर्स की शरण में लोग नजर आ रहे हैं, शेल्टर का सहारा लिया जा रहा है। इजराइल के हाइफा से ये ताजा वीडियो सामने आया है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से एक टनल में सैकड़ों गाड़ियां मौजूद नजर आ रही हैं। लोग अपनी गाड़ियों के साथ इसी टनल के नीचे, टनल के अंदर मौजूद हैं, शेल्टर में शरण लिए हुए हैं, क्योंकि ईरान से बड़े हमलों का खतरा अभी भी बना हुआ है। और एक और खबर सामने आ रही है, इजराइल के साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ है और वेizmann इंस्टीट्यूट पर मिसाइल से यह अटैक हुआ। परमाणु रिसर्च सेंटर को भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। इजराइल ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है इस हमले में। 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 35 लापता बताए जा रहे हैं। तो देखिए ये इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है ईरान ने। वेizmann इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर अटैक हो गया। इजराइल के रेहोवोट में ये एक बड़ा रिसर्च सेंटर है और इसमें करीब 3800 स्टूडेंट्स और वैज्ञानिक कार्यरत हैं। परमाणु समेत बहु विषयक शोध कार्यक्रम यहां पर चलाया जाता है। तमाम मसलों पर रिसर्च होती है। रक्षा अनुसंधान के लिए विकास और आपूर्ति का काम होता है। अल्ट्रासैट कार्यक्रम में भी ये इंस्टीट्यूट अहम योगदान देता है। 1934 में हुई थी इस रिसर्च सेंटर की स्थापना। बंसल साहब, ये कितना बड़ा झटका है। वेizmann इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर इजराइल के हमला हो गया और ईरान ये कह रहा है कि जिस तरह से आपने हमारे तमाम परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारा, शहीद किया, उसका ये बदला है और अभी इस तरह के हमले इजराइल पर जारी रहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए उन्होंने भी 9 साइंटिस्ट मारे थे और इधर भी 9 की मौत हो चुकी है, काफ़ी लापता हैं और बहुत बड़ा हमला है, एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, तो इससे झटका और धक्का तो लगेगा ही। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो इजराइल की प्लानिंग होती है वो एक अल्टरनेटिव प्लानिंग ज़रूर होती है, तो अपने आप को दोबारा उठा सकता है। जहाँ तक जो ईरान का सवाल है, तो ईरान को एक बार ध्वस्त करने के बाद में उनका उठना बड़ा मुश्किल है। साइंस और टेक्नोलॉजी ये जो है इजराइल की बहुत उन्नत तरीके की है और उनको जो है समर्थन मिलता है अमेरिका का, जबकि जो ईरान के पास में है वो बिल्कुल सारी पुरानी टेक्नोलॉजी हैं। अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करें तो बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं जिन जो मेंटेन भी नहीं हुए, जबकि F-16 टाइप के एयरक्राफ्ट जो हैं इजराइल के पास में है, जिससे एक विध्वंस मचाया हुआ है। हालांकि दोनों देशों को खतरा, वो दोनों देशों में डैमेज हुआ है, बहुत विध्वंस हुआ है, लेकिन जो ईरान का विध्वंस या उनके ऊपर ज़्यादा अटैक होकर के ज़्यादा उनको डैमेज हुआ है, उनके स्ट्रेटजिक एसेट्स को ख़त्म कर दिया है। और जिस तरह से
इजराइल लगा हुआ है, तो उसने ठान लिया है कि ईरान के जितने भी ये परमाणु को तो वो बंद कर ही देंगे, और उसको बदल के उनकी जो एक ये जो मुहिम चलाई है कि खामनेई को भी मारना है और जो सत्ता बदलनी है, उधर से जो रजा पहलवी अमेरिका के अंदर में वो बयान दे रहे हैं, और जिस तरह से अभी एलोन मस्क ने अपना जो इंटरनेट दे दिया, जिसको पहले वो बंद कर रहे थे ईरान के, वो वहाँ पर कोई अफवाह ना फैले, लेकिन उसको अपने फेवर में करके जो चाहता है इजराइल या अमेरिका, उस तरह की जो वहाँ पर बयानात दे करके एक विद्रोह पैदा करके, बेसिक आइडिया ये है कि जो कट्टरवादी का ताकि और जो रेडिकल इस्लाम है उसको ख़त्म करके एक मॉडरेट टाइप यानी सर कई लेवल पे रजीम चेंज करने के लिए ये काम हो रहा है, जिसमें ये कह सकते हैं कि स्ट्राइक्स, ये हमले, ये ऑपरेशंस भी शामिल हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, बड़ा पार्ट है ये।